तो जैसा कि मैंने वादा किया था कि अब से कंटिन्यूसली वीडियोस आएंगी और इसीलिए आज मैं कास्टअवे नाम की सर्वाइवल ड्रामा मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी दिसंबर 22, 2000 को रिलीज़ हुई थी और इसने अपने $90 मिलियन के बजट के अपोजिट $429.6 मिलियन की कमाई की थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 7.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इस मूवी के लीड एक्टर टॉम हैंक है। तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो फिल्म की शुरुआत 1995 में होती है और हम देखते हैं चक नॉलन नाम के एक आदमी को जो फेडेक्स नाम की एक कुरियर कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। चक दुनिया भर में घूम घूम कर फेडेक्स के एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की और लिमिटेड टाइम में फास्ट डिलीवरी करने की बातें बताता है। बेसिकली चक चाहता था कि सब अपने काम के प्रति पंक्चुअल रहें। चक एक कैली फ्रियर्स नाम की लड़की के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में भी होता है। हालांकि वो दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन चक के बिजी शेड्यूल के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच क्रिसमस आ जाता है, लेकिन चक को मैसेज मिलता है कि मलेशिया में एक ज़रूरी काम है और इसी कारण से क्रिसमस होने के बावजूद उसे मलेशिया जाना होगा। इस बात से कैली काफ़ी दुखी हो जाती है। चक और कैली एयरपोर्ट पर एक ही कार में जाते हैं। एयरपोर्ट पर फाइनल गुड बाय करने से पहले वो दोनों अपने गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं और इसके बाद चक गुड बाय बोलकर अपने मलेशिया के सफ़र पे निकल जाता है। प्लेन जब पैसिफिक ओशन के ऊपर पहुंचा ही होता है कि खतरनाक तूफान के कारण उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। चक किसी तरह से प्लेन को एस्केप करता है और एक लाइफ राफ्ट की मदद से उसकी जान बच जाती है, लेकिन इसी बीच वो बेहोश हो जाता है और वो अपनी सारी रात उस लाइफ राफ्ट पे गुजार देता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो खुद को एक आइलैंड पे पाता है। चक के सारे साथी मारे जा चुके होते हैं और सिर्फ वही अकेला बचा होता है। चक उस आइलैंड पर अपने साथियों की तलाश भी करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। चक आइलैंड पे यहाँ वहाँ देखता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है। वो उस आइलैंड पे अकेला फंस चुका होता है। आइलैंड पर नारियल के कई पेड़ भी होते हैं और उसे प्यास भी लगी होती है, और क्योंकि वो समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकता, इसलिए वो नारियल को तोड़ने की कोशिश करता है। नारियल को छीलना और तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद वो नारियल तोड़ देता है और उसे नारियल पानी मिल जाता है। चक ने पानी का इंतज़ाम तो कर लिया होता है, लेकिन अभी भी वो आइलैंड पे पूरी तरह अकेला होता है। इसीलिए वो आइलैंड से एस्केप करने के लिए रेत पर बड़ा सा हेल्प भी लिखता है, ताकि कोई भी ऊपर से जाता हुआ प्लेन उसे देख सके। एक दिन जब चक आइलैंड को एक्सप्लोर कर रहा होता है, तब उसे समुद्र में कुछ तैरता हुआ मिलता है। पास जाने पर उसे पता चलता है कि उसके ही एक पायलट की डेड बॉडी होती है। चक उस डेड बॉडी को आइलैंड पर लाता है और उसके जूते और एक टॉर्च ले लेता है। इसके बाद वो उस डेड बॉडी को दफना देता है। पायलट की डेड बॉडी को दफनाने के बाद चक डिसाइड करता है कि वो लाइफ रैफ्ट की मदद से आइलैंड को एस्केप करेगा, लेकिन रैफ्ट काफ़ी कमज़ोर होता है और चक बड़ी बड़ी लहरों का सामना नहीं कर पाता है और लहरें उससे पानी में डुबा देती हैं। और इसी एस्केप करने की कोशिश में उसके पैरों पर भी काफ़ी चोट आती है। इसके बाद चक आइलैंड पर वापस आ जाता है। प्लेन क्रैश के कारण फेडेक्स के कई पैकेजेस ओशन में चले गए होते हैं और उनमें से कुछ पैकेजेस आइलैंड पर भी आ गए होते हैं। चक भूखा भी होता है और खाने की तलाश में वो एक एक करके फेडेक्स के सभी पैकेजेस को खोलना चालू करता है, जिनमें से उसे कई काम की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन वो एक पैकेज को नहीं खोलता है जिस पर पंखों के निशान बने होते हैं। चक उस पैकेज को साइड में रख देता है और आग जलाने की कोशिश करता है। इस पैकेज को याद रखिएगा, क्योंकि इसका जिक्र मूवी के एंड में भी होता है। आग जलाने की पहली कोशिश में वो नाकाम हो जाता है और उसके हाथ पर काफ़ी गहरी चोट लग जाती है। गुस्से में आकर वो सारे पैकेजेस को इधर उधर फेंक देता है। उन्हीं पैकेजेस में एक वॉलीबॉल भी होता है, जो कि विल्सन स्पोर्टिंग गुड्स नाम की कंपनी का होता है। थोड़े टाइम बाद वो उसी वॉलीबॉल के ऊपर अपने खून से एक चेहरा बनाता है और उसे विल्सन नाम देता है। चक विल्सन को अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता था और उससे सारी बातें करता था। इसी बीच वो आग भी जलाने में कामयाब हो जाता है, जिस बात से वो काफ़ी खुश होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि चक को इस आइलैंड पे फंसे हुए पूरे 4 साल हो गए हैं और इन 4 सालों में उसका एक ही साथी था, वो विल्सन नाम का फुटबॉल, जिससे वो अक्सर बातें किया करता था। चक का लुक भी पूरी तरह बदल चुका होता है। उसके बाल और दाढ़ी दोनों बढ़ चुके होते हैं और उसका वज़न भी काफ़ी घट गया होता है। चक अब इस आइलैंड पे रहना सीख चुका होता है और इतने सालों में वो मछली, केकड़े और नारियल की खुराक पे जिंदा था। इसी बीच एक दिन चक को समुद्र के किनारे पोर्टेबल टॉयलेट के मेटल का बड़ा सा टुकड़ा मिलता है। चक डिसाइड करता है कि वो उस मेटल के पीस को सेल की तरह यूज़ करेगा और एक राफ्ट बनाएगा। चक नारियल के पेड़ की मदद से एक राफ्ट बनाता है और डिसाइड करता है कि जब वेदर कंडीशन सही होगी तब वो आइलैंड को अलविदा कहेगा। सही समय आने पर वो आइलैंड से निकलता है और उसने जो सेल बनाया होता है उसकी मदद से लहरों का सामना करता है।
चक अपने साथ वो पैकेज भी लाया होता है जिस पर पंखों के निशान बने होते हैं और उसी पैकेज को उसने नहीं खोला होता है। समुद्र में कुछ समय बिताने के बाद एकदम से एक तूफान आता है जिस कारण से उसकी राफ्ट खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है और आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक दिन उसका दोस्त विल्सन समुद्र में गिर जाता है। चक उसे ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। चक इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है। हालांकि वो सिर्फ एक वॉलीबॉल था, लेकिन चक के लिए वो उसका साथी था जिससे वो पिछले 4 सालों से बातें कर रहा था। कुछ समय तक समुद्र पर घूमने के बाद एक कार्गो शिप के वर्कर्स उसे देख लेते हैं और उसकी मदद करते हैं। 4 साल बाद चक जब आम जिंदगी में वापस आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका होता है। चक के दोस्तों और परिवार वालों ने उसे मरा हुआ समझ लिया था, जिस कारण से उन्होंने उसका फ्यूनरल भी कर दिया होता है। उसे ये भी पता चलता है कि कैली की शादी हो चुकी है और उसकी एक बेटी भी है कैटी नाम की। चक कैली से मिलता भी है और क्योंकि वो दोनों जानते थे कि अब साथ में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। कैली चक को उसके कार की चाबी भी देती है जिसमें वो लोग आखिरी बार मिले थे जब चक एयरपोर्ट जा रहा था। इसके बाद चक वो अनओपन पैकेज भी लौटाने जाता है जिस पर पंखों के निशान बने होते हैं। ये वही पैकेज होता है जिसे उसने नहीं खोला होता है। चक पैकेज पर लिखे एड्रेस पर जाता है लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं मिलता है, इसीलिए उस पैकेज को दरवाजे पर रख देता है और एक नोट भी लिखता है कि इसी पैकेज की वजह से उसकी जान बची है। चक ऐसा इसीलिए लिखता है क्योंकि वो ये सोचकर जिंदा था कि उसे किसी का सामान वापस लौटाना है। चक उस घर से बाहर निकल जाता है और एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां पर कई रास्ते होते हैं। इतने में एक लड़की ट्रक में आती है और उसकी हेल्प करती है और बताती है कि कौन सा रास्ता किस जगह का है। इसके बाद जब वो लड़की वापस जा रही होती है तो चक उसके ट्रक पर वही सेम पंखों का साइन नोटिस करता है जो उस पैकेज पे था, विच मीन्स कि चक ने जो पैकेज डिलीवर किया था वो उसी लड़की का था। और मूवी के एंड में वो उसी रास्ते को देखता है जिस पर वो लड़की गई होती है और स्माइल करता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो चलिए मैं निकलता हूँ, गुड बाय।